नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। यूपी प्राइम में आप सबका स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस दिन को खास बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिशन शक्ति के दूसरे चरण का आगाज कर चुके हैं। कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया गया। इस दौरान महिलाओं को भय मुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के लिए चल रही सेफ सिटी परियोजना के तहत पिंक बूथ समर्पित किए गए। इस दौरान 4 महिलाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित भी कर चुके हैं। जिस समाज ने मातृशक्ति को इतना सम्मान दिया हो, उस समाज में आधी आबादी के साथ भेदभाव और बर्बरता क्यों, यह प्रश्न हम सबके सामने हमेशा मुंह खड़ा रहता है। और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जब बात आती है तो हम जैसे भारतीयों के बारे में तो ये प्रश्न स्वतः ही खड़ा होता है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कार्यक्रमों की औपचारिकता तक सीमित रह करके क्या हम समस्या का समाधान निकाल पाएंगे। लेकिन ये एक शुरुआत है। हम लोगों ने तो अपने पर्व और त्योहारों को उसके साथ जोड़ा है। याद करिए, हम लोगों ने जब मिशन शक्ति का कार्यक्रम प्रारंभ किया था प्रदेश में, तो शारदीय नवरात्रि थी, यानी नारी शक्ति की प्रतीक जगत जननी मां भगवती दुर्गा के अनुष्ठान का कार्यक्रम हम वर्ष में 2 बार आयोजित करते हैं। और उन दोनों अवसरों पर हम नारी शक्ति के बारे में, उसकी महिमा के बारे में, इस संपूर्ण चराचर जगत में उनकी शक्ति के एहसास की तुलना ही नहीं करते, बल्कि उसका अनुसरण करने के लिए हर एक जनमानस लालायित दिखता है। यही भाव हम सबको दीपावली के अवसर पर प्राप्त होता है। कौन सा ऐसा भारतीय परिवार है जो अपने दीपावली के आयोजन को धन और ऐश्वर्य की देवी मां लक्ष्मी की पूजन के साथ न जोड़ता हो। अभी हाल ही में हम लोगों ने बसंत पंचमी के आयोजन को संपन्न किया है। कौन ऐसा भारतीय परिवार है और कौन ऐसे ज्ञान के मंदिर हैं जहां पर हम सब इस आयोजन के साथ न जुड़े हुए हों। ये सब होने के बावजूद जो हमारी परंपरा के साथ जुड़े थे, हमारे संस्कारों के साथ जुड़े थे और जिनके साथ जुड़ करके हमें आगे बढ़ने और एक लंबी दूरी तय करने का अवसर प्राप्त हुआ था, जब हमने उसको केवल एक औपचारिकता बना दिया, उसे पर्व और त्योहारों तक सीमित करके रख दिया है, तब आवश्यकता पड़ी है कि हम लोग जहां कहीं भी कुछ अच्छा हो रहा है उसको अंगीकार करें। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का यह आयोजन आज मिशन शक्ति के दूसरे फेज के इस कार्यक्रम के साथ हम सब जुड़ रहे हैं। मैं इस अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझे बात बताते हुए प्रसन्नता है कि चुनौतियां हमारे सामने थी। उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और इस सबसे बड़े प्रदेश में यहां की विविधता को ध्यान में रखते हुए भी हम लोगों ने जो अभियान प्रारंभ किए, इसमें प्रदेश के समग्र और समावेशी विकास को ध्यान में रख करके ही हम लोगों ने अपने कार्यक्रम रखे थे। क्योंकि मेरा मानना है कि समग्र और समावेशी विकास के लिए आवश्यक है कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें व्यक्ति व्यक्ति के बीच में न जाति के नाम पर, न क्षेत्र के नाम पर, न भाषा के नाम पर, न किसी अन्य वाद के आधार पर हम कोई विभाजन की रेखा नहीं खींच सकते। लेकिन कुछ तबके ऐसे हैं जिनको विशेष प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। उस प्रोत्साहन के लिए जब आवश्यकता पड़ेगी तो समाज के साथ सरकार खड़ी होगी और समाज और सरकार जब एक साथ खड़े होकर के चलने प्रारंभ हो जाएंगे तो समस्या का समाधान स्वतः होता हुआ दिखाई देता है। अभी आपने देखा होगा, इस मंच पर हम लोगों ने समाज की अलग अलग फील्ड में कार्य करने वाली 4 ऐसी नारी शक्ति की उस स्वरूप को देखा है
जिन्होंने अपने फील्ड में कुछ विशेष योगदान किया है। सुश्री रवि रंजना पाल ये झांसी से संबंधित हैं। उन्होंने अपनी बात को यहां पे पूरी रख नहीं पाए क्योंकि गांव से जुड़ी हुई हैं, स्वाभाविक रूप से भावुक थी, अपनी बात को उस रूप में प्रस्तुत करने में कुछ संकोच भी था। मैं 2019 में झांसी गया था। हर व्यक्ति जानता है कि बुंदेलखंड सूखा से त्रस्त रहता था और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, जिस बुंदेलखंड में पहले पलायन होता था, सूखे की मार पड़ती थी, पिछले 4 वर्षों में हम लोगों ने सूखे की समस्या का काफी हद तक समाधान किया है। अब तो हम प्रधानमंत्री मोदी जी के अनुकंपा से बुंदेलखंड के लिए हर घर नल की योजना लेकर के आए गए। हर घर तक हम शुद्ध पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध करा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राज्य सरकार ने सभी जनपदों में 3 वैक्सीनेशन सेंटर्स का इंतजाम किया है, जहां महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने महिलाओं का वैक्सीनेशन किया है। लखनऊ में भी सिविल हॉस्पिटल अवंतीबाई और बीकेटी में महिलाओं के वैक्सीनेशन का इंतजाम किया गया। इस अभियान की राजधानी में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के वैक्सीनेशन के साथ शुरुआत होनी थी, लेकिन किसी कारणवश राज्यपाल अपना वैक्सीनेशन नहीं करवा पाई। हालांकि लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया ने सिविल अस्पताल पहुंचकर अपना वैक्सीनेशन करवाया और अभियान की शुरुआत की है। एक तो आज के दिन 3242 सेंटर पर पूरे उत्तर प्रदेश में विभिन्न जनपदों में वैक्सीन लग रहा है। हर एक जनपद में 3 सेंटर ऐसे बनाए गए जो विशेष करके महिलाओं द्वारा और महिलाओं को वैक्सीन लगाया जा रहा है 60 के ऊपर के लोगों का। इसी तरह यहाँ लखनऊ में भी सिविल हॉस्पिटल है, अवंतीबाई है और एक बख्शी के तालाब में एक CHC है। वहाँ पर 3 जगह विशेष करके महिलाओं के लिए, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। उसी परिवेश में राज्यपाल महोदया भी आने वाली थी, थोड़ा सा अस्वस्थ होने के नाते उनका थोड़े अगले सप्ताह के लिए टाल दिया है। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सारी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से बहुत बहुत बधाई दूंगी कि उन्होंने वैक्सीन की इतनी अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पर कराई और आप सबका हॉस्पिटल से जितने लोग हैं वो बहुत उनका सहयोग है, उसके लिए मैं डॉक्टर्स को बहुत बहुत बधाई दूंगी। और ये वैक्सीन हमारे लिए अति आवश्यक है। ये लोग जो इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है, इसलिए हमें सबको लगाना चाहिए। और आज महिला दिवस है तो विशेष रूप से महिलाओं के लिए ये व्यवस्था की गई है। इसके लिए भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ और महिलाओं को प्रेरणा मिले ताकि वो लोग भी लगवाएं इसका हम इस महिला दिवस पर मैं उनसे अपेक्षा करती हूँ कि वे वैक्सीन को लगवाएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल पहुंची है और जहां साफ तौर पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मेयर संयुक्ता भाटिया जो वैक्सीन लगवा रही हैं वो साफ तस्वीरें दे सकते हैं। लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल में हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो मेयर है लखनऊ की संयुक्ता भाटिया वो वैक्सीन लगवा रही है और कहीं ना कहीं कोरोना वैक्सीन लगवा रही है। और साफ तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हर जिलों में 3-3 सेंटर बनाए हैं और कहीं ना कहीं आपसे थोड़ी देर पहले राज्यपाल आ रही थी, हालांकि किसी कारणवश राज्यपाल नहीं आ रही तो मेयर संयुक्ता भाटिया यहाँ पर वैक्सीन लगवा रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर मेयर संयुक्ता भाटिया वैक्सीन लगवा रही है, कोरोना वैक्सीन लगवा रही है और कहीं ना कहीं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इसके बाद ये अभियान की शुरुआत हो जाएगी और कहीं ना कहीं लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया वैक्सीन लगवा रही है और उत्तर प्रदेश के हर जिले में 3-3 जो है सेंटर बनाए गए हैं वैक्सीन लगवाने का। और आज महिलाएं जो कि महिला स्वास्थ्य कर्मी हैं और जो महिला वो लोग हैं वो एक महिला होकर दूसरी महिलाओं को आज वैक्सीन देंगी। तो कहीं ना कहीं आज जो है लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर मेयर संयुक्ता भाटिया यहाँ पर पहुंची और कोरोना वैक्सीन लगवा रही हैं। कैमरा पर्सन मुश्ताक के साथ मैं जितेंद्र सिंह, प्राइम न्यूज, लखनऊ। आने वाली 11 मार्च को महाशिवरात्रि पर्व है। इस पर्व को लेकर पूरे देश का शिव भक्त उत्साहित है। महाशिवरात्रि का दिन हर लिहाज से अपने आप में बेहद खास होता है। वहीं इस बात को समझते हुए यूपी सरकार भी तैयारियां कर रही है। महाशिवरात्रि को खास बनाने के लिए हर साल तमाम तरह के आयोजन किए जाते रहे। इस बार भी क्या तैयारी है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मंदिर के ऊपर लहराता हुआ ध्वज, पेंटिंग और साफ सफाई का कार्यक्रम, ये तस्वीरें गवाह हैं कि हर बार की तरह इस बार भी शिवरात्रि की तैयारी पूरे जोर शोर के साथ चल रही है। तस्वीरें लखनऊ के मशहूर बालकेश्वर हनुमान मंदिर की हैं,
वहीं मंदिर जहां हर साल महाशिवरात्रि के मौके पर हजारों हजार भक्तों की भीड़ उमड़ती है और शिवरात्रि पर पहुंचे दूर दूर भक्त पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव के दर्शन पूजन के लिए पहुंचते हैं। ये स्थान बहुत ही पुराना पवित्र स्थान है। ये बाबा शरणदास द्वारा स्थापित श्री बालकेश्वर हनुमान मंदिर का स्थान है। यहाँ स्थित शिवालय में भी प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी दिव्य पूजन, भव्य पूजन बाबा महादेव का होगा। महादेव जी के रुद्राभिषेक में दूध, गौघृत, शहद, भस्म, अष्टगंध, विभिन्न प्रकार के शरबत, फलों के रस, गन्ने का रस, औषधियाँ एवं दिव्य पुष्पों द्वारा रात्रि 12:10 पर वृश्चिक लग्न और जब कुंभ में चंद्रमा होंगे ऐसे पवित्र समय पर रुद्राभिषेक का प्रारंभ होगा, जो दूसरे दिन प्रातः 6:30 पौने 7 बजे तक चलेगा, जिसमें वैदिक ब्राह्मणों द्वारा महादेव जी के दिव्य मंत्रों का उच्चारण किया जाएगा और रुद्राभिषेक का कार्यक्रम किया जाएगा। इस मंदिर में लोगों की खासी आस्था जुड़ी हुई। इन्हीं में से एक है उत्तर प्रदेश सरकार में महत्वपूर्ण पद पर आसीन अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल, जो तकरीबन 2 दशकों से इस मंदिर से जुड़े हुए हैं और हर साल महाशिवरात्रि के दिन विशेष रूप से यहाँ पूजा पाठ भी करते हैं। बालकेश्वर हनुमान मंदिर निराला नगर बाबा श्री शरणदास का मंदिर है और हम उनके चेले हैं। और ये पूजा जल दिन भर भीड़ होती है, जल चढ़ाया जाता है, दूध महल चढ़ता है, पूजा पाठ होती है, भक्त लोग चढ़ाते हैं। सुबह से शाम 10 बजे तक भीड़ खत्म नहीं होती है और ये प्रसाद वितरण होता है और ये ठंडे वगैरह सब बढ़ता है। भगवान शिव का श्रृंगार कैसा? हाँ, और ये भव्य फूल का श्रृंगार होता है, सजावट होती है। क्या खास रहता है इस पूजा में? पूजा रहता है, दूध से श्रृंगार है, फूल का सजावट, लाइट की सजावट और ये श्रृंगार फूल के पूरे मंदिर की होती है और शिव जी का पूरी सजावट होती है, लाइट की और फूल की सजावट होती है, शंकर जी की। और ये सजावट होती है शाम को, पूरी सजाया जाता है। इस मंदिर की स्थापना का साल 1960 के आसपास है। बाबा शरणदास ने मंदिरों को अपने हाथों से तैयार कराया और बस तभी से ये परंपरा चली आ रही है। हर साल महाशिवरात्रि के मौके पर न सिर्फ मंदिर को सजाया जाता है, बल्कि जो श्रद्धालु यहाँ दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं उनके लिए भंडारे का इंतजाम भी रहता है। इसके साथ ही हर साल इस मंदिर में भक्त पूरी श्रद्धा और अपनी आस्था के मुताबिक चढ़ावा चढ़ाते हैं। अंकित श्रीवास्तव, लखनऊ, प्राइम न्यूज। संभल के निजामपुर गांव में एक बच्चे की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई। गांव के पास से लिंक मार्ग पर गन्ने के खेत में बच्चे का शव पड़ा हुआ मिला। परिजनों की माने तो रविवार को बच्चा घर से गायब हो गया था। परिजन लगातार उसको तलाश कर रहे थे। इसी दौरान गन्ने के खेत में गन्ना काटने पहुंची महिलाओं ने बच्चे का शव देखा तो चीख पुकार मच गई। शोर शराबा सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और शव की शिनाख्त की गई। सूचना पाकर मौके पर पुलिस भी पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रतापगढ़ में दरिंदों ने टीवी एक्टर की नाबालिग भांजी के साथ गैंगरेप की कोशिश की है। दरिंदों के चंगुल से छूटकर आई नाबालिग ने आपबीती बताई तो परिजनों ने पुलिस से शिकायत की। वहीं परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही सभी आरोपियों को हम गिरफ्तार करेंगे और जेल भेजा जाएगा। हमारे नाना हमको खेत पे बुलाए थे। हम खेत पे गए थे और वहाँ पर 4 लोग पहले से ही मौजूद थे। जब वो हमारे नाना घर पे गए तो वहाँ से एक लड़का पहले देखने गया कि हमारे नाना घर पे पहुँचे कि नहीं। वो जब हमारे नाना घर पे पहुँच गए तो वो आया और हमसे आया और वहाँ पे बोला कि इनके नाना पहुँच गए हैं। तभी तो फिर हमारे पास आके हमसे पूछने लगे कि तुम्हारे नाना है नानी है या नहीं है। तो हमने कहा कि हमारे नाना नमाज़ पढ़ने गए हैं, नानी भी नहीं है, घर गए हैं खेत में। तभी वहाँ पे पास के खेत में वो 2 लोग वहाँ खड़े होके कहे कि हम देख रहे हैं। सर ये बच्ची के साथ जो हुआ उसके बाद हम लोग गए शिकायत करने के लिए तो उनके घर वाले मेरी
छोटी साली है उसको पटक के मारे। उसके बाद हम लोग चौकी गए, वहाँ पुलिस में अर्जी किए। पुलिस वाले जब गए घर पे तो सब भाग लिए। जब पुलिस वापस आ गई चौकी में तो पूरा करीब 20-25 लोग मिल के घर पे आए, पूरा तोड़ फोड़ कर दिए। कुछ पैसा भी लेके गए, 1000 रुपये तक लेके गए हैं, और कुछ छोटा मोटा सामान था, कुर्सी मेज वो सब तोड़ ताड़ के घर में घुस के। आप लोग उलाहना देने गए थे वहाँ पे जो ये तोड़ फोड़ किए हैं? जी, उलाहना देने गए थे। उसके बाद फिर मैं चौकी में आया। उसके बाद पुलिस वाले गए तो लोग भाग लिए। सिटी चौकी के दरवाजा बाहर का मामला है। गैंगरेप के प्रयास ऐसी कोई बात नहीं है कि आपसी मतलब इनके द्वारा वादी द्वारा ये बताया जा रहा है गैंगरेप का प्रयास है, बट आरोपी पक्ष द्वारा बताया जा रहा है कि सिर्फ मारपीट हुई थी जिसमें लिखवाया गया है, मतलब उनकी द्वारा तहरीर दी गई है। इस संबंध में अभियोग संख्या 202/21 पंजीकृत कर दी गई है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। बुलंदशहर के थाना सिकंदराबाद में रास्ते में निकलने को लेकर पड़ोसियों में कहासुनी के बाद जमकर मारपीट और पथराव हो गया। इस दौरान दबंग पड़ोसी ने अवैध असलहे से फायरिंग भी कर दी, जो पास में खेल रहे एक मासूम बच्चे को जा लगी। घायल बच्चों को सीएससी अस्पताल ले जाया गया, जहां स्थित नाजुक देखकर डॉक्टरों ने घायल को हायर सेंटर रेफर किया है। यहाँ पर घर में लड़ाई हुई थी, अपनी बहन को मारा रही है, तो लड़के को बुलाया उसे, तो भाई मुझे बचा। उसने जो बचा आने से उसके ऊपर लाठीचार्ज कर दी उन्होंने अंदर से, तो भागा भागा अपने अम्मी को बुलाया तो उसको अम्मी को मारा उन्होंने। फिर यहाँ से ऊपर से पथराव करा, पथराव करने के बाद गोली चलाई ने सामने। 3 गोलियां, हम भी बच गए, हम साइड में हो गए, हमारे मार देता। के ऊपर गोली चली है रास्ता ना मिलने की वजह से, वो बात खत्म हो गई। उसको गाली वाली भी बगे बेचारे को, जिसने रास्ता ट्रेन खड़ी सामान उतर रहा था, कारखाना था वहाँ पे। उसके बाद में वो तो चला गया अंदर को, उनके जी लो चलो हम तो जा रहे हैं। एक लड़का और आया, उसको भी गाली वाली बगी, उस लड़के ने पीट पाट दिया उनको, वो मुझसे लड़ाई थी तो उस लौंडे ने, उसने जिनसे लड़ाई हुई उसने गोली चला दी, इस लड़के के लगी है। तो यहाँ से डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टरों ने मेरे ऐसे आने से पहले कर दिया जो भी कुछ करा है। अच्छा, रेफर करा है। किस बात पे गोली लगी है? वो तो लड़ाई आपस में हो रही है उनमें, घर में वो खड़ा उसके सामने से गोली मारी है। वहाँ तो एक ना 100 आदमी खड़े थे, उसके न लगती और किसी के लगती। कितने साल का है? होगा 12-13 साल का। तो अब डॉक्टर ने क्या बोला है? यहाँ को कह दिया न बेटा को ले जाओ। उत्तर प्रदेश में कोरोना के अपडेट को लेकर एसीएस स्वास्थ्य अमित मोहन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, वो भी देखिए। सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं सभी महिलाओं को बधाई देना चाहता हूं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के समस्त 75 जिलों में 3 विशेष सत्र आयोजित किए गए हैं महिलाओं के टीकाकरण के लिए। इन सत्रों में टीकाकरण की टीम में सभी कर्मी महिलाएं हैं और यहाँ जिनका टीकाकरण हो रहा है वे भी सभी महिलाएं हैं जो 60 वर्ष से अधिक की हैं अथवा 45 से 60 वर्ष तक की कोमॉर्बिड महिलाएं हैं। जहाँ तक संक्रमण का सवाल है, इसके संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 103 नए मामले सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 1634 है। संक्रमण प्रारंभ होने से अब तक जो व्यक्ति संक्रमण मुक्त हुए हैं और डिस्चार्ज किए गए, उनकी संख्या अब 5,94,008 हो गई है। कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 8,738 व्यक्तियों की आज तक मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 83,749 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक कुल मिलाकर 3,21,70,019 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। 1,634 एक्टिव केस में से 683 होम आइसोलेशन में हैं और 85 निजी अस्पतालों में भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं। सर्विलांस की कार्रवाई के अंतर्गत
1,85,941 इलाकों में 5,12,325 टीम दिवस के माध्यम से अब तक 3,14,98,795 घरों का सर्विलांस किया जा चुका है और इनमें रहने वालों की संख्या 15,29,39,019 है। आज 225 महिलाओं के लिए विशेष सत्र के अलावा 3,000 से अधिक सत्र पूरे प्रदेश में आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें जो हमारे 60 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति हैं अथवा 45 से 60 साल के जो लोग कोमॉर्बिड व्यक्ति हैं, उनका टीकाकरण किया जा रहा है। टीकाकरण के स्केल को हम लगातार बढ़ा रहे हैं और लोगों से बार बार ये अनुरोध है कि अपना टीकाकरण जरूर करवाएं। सरकारी अस्पतालों में टीकाकरण बिल्कुल निःशुल्क किया जा रहा है और जो चिन्हित निजी अस्पताल हैं वहाँ पर टीकाकरण करने के लिए 250 रुपये की फ़ीस निर्धारित की गई है। आपको जहाँ भी उपयुक्त लगे वहाँ जाकर आप टीकाकरण करवा सकते हैं, किंतु टीकाकरण को टालिए मत, टीकाकरण अवश्य करवाइए। संक्रमण कम जरूर हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है और कई राज्यों में संक्रमण बढ़ रहा है। पिछले एक माह की तुलना में ये देखा गया है कि ऐसे 5-6 राज्य हैं जिनमें संक्रमण बढ़ रहा है। इसलिए हमें सावधान रहना बहुत आवश्यक है, टीकाकरण कराना बहुत आवश्यक है और संक्रमण से जो बचने के तरीके हैं उन्हें अपनाते रहना बहुत आवश्यक है। खुद को आत्मनिर्भर बनाने में अब न सिर्फ पुरुष ही काम कर रहे हैं, बल्कि महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के साथ साथ गैर सरकारी संगठन और स्वयंसेवी संस्थाएं लगातार प्रयासरत हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में महिलाओं को समर्पित एक छोटा सा कारखाना है, जिसमें काम करने वाली सभी महिलाएं हैं। कारखाने में महिलाएं ही सामान तैयार करती हैं और उनकी पैकेजिंग करने का काम भी महिलाएं ही करती हैं। अगरबत्ती का काम करते हैं। अच्छा, कितने दिनों से काम कर रही हैं? 6 साल से। अच्छा, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ बाहर की भी जिम्मेदारी आप उठा रही हैं। जी जी। क्या कहेंगे इस पे, महिला कितनी सशक्त होती जा रही है? क्योंकि पहले घर में ही महिलाएं वहाँ पर अगरबत्ती, पूजा किट, नेल और टॉयलेट क्लीनर, फिनाइल, ये सब का प्रोडक्शन निकलता है। अच्छा, कितने दिनों से काम कर रही हैं आप यहाँ पे? मैं तो बहुत दिन से कर रही हूँ, 12-13 साल से, 14 साल से। अच्छा, हाँ। तो आज महिला दिवस है और महिलाएं सशक्त है, चूँकि यहाँ पे जितने भी दिख रहे हैं वर्कर्स वो सभी महिलाएं हैं, तो हाँ। क्या कहेंगी महिलाओं के लिए, चूँकि आपके पास घर की भी जिम्मेदारी है, फिर घर के बच्चों की भी जिम्मेदारी और फिर बाहर भी जिम्मेदारी है? क्या कहेंगे, अब यही है कि औरत लोग अपना समय निकाल करके किसी तरह से अपना घर का जो है स्थिति को सही रखने के लिए निकल के अपना काम करती है बाहर। उत्तर प्रदेश की सरकार के कृषि मंत्री और जनपद प्रभारी सूर्य प्रताप शाही ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। वहीं महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार की 2 नई योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत 1200 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है। महिलाओं और बच्चों के कुपोषण की समस्या के समाधान के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। पुष्टाहार कार्यक्रम को संचालित किए जाने के लिए 4094 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है और राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए 415 करोड़ रुपए की भी उसके साथ व्यवस्था में है। महिला सामर्थ्य योजना के नाम से एक नई योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री जी ने किया है, उसके लिए भी बजट के भीतर व्यवस्था 200 करोड़ रुपए का किया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सरकार ने बरेली वासियों को हवाई सेवा का तोहफा दिया। बरेली एयरपोर्ट से आज से उड़ान शुरू हो गई है। फिलहाल बरेली से दिल्ली के लिए हवाई सेवा की शुरुआत की गई है और उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी, केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने बरेली हवाई अड्डे से हवाई सेवा का शुभारंभ किया। इस मौके पर बरेली के कई उद्योगपति, डॉक्टर और शहर के प्रतिष्ठित लोग गवाह बने। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हवाई जहाज की पायलट महिला थी
और क्रू का स्टाफ भी महिला ही थी। यूपी प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप सब लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।